मैं हूँ मोइन शेख और आप देख रहे हैं मुमरा टाइम। दोस्तों, मुमरा कौसा की जो आबादी है वो लगभग 10 से 12 के दरमियान में है। और इतनी बड़ी आबादी के अंदर हम आपको बता दें कि ये जो पूरे शहर में जो पानी सप्लाई होती है वो काफ़ी है, हद तक का मतलब ना काफ़ी है आबादी के हिसाब से। और हमारे शहर के अंदर कुछ ऐसे भी इलाके हैं जहाँ पे पानी के लिए लोग काफ़ी हद तक परेशान हो चुके हैं। लेकिन होता ये है कि रात रात भर जागते हैं पानी के लिए, लेकिन पानी उनको मिलता नहीं है। मुमरा कौसा के अंदर जो ये पानी की समस्या है जो पिछले काफ़ी सालों से है, उसी विषय के ऊपर बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद है कौसा रशीद कंपाउंड के नगर सेवक हाजी रेहान पित्तलवाला साहब। आइए ये जो शहर के अंदर जो पानी की समस्या है उसके ऊपर बात करते हैं, क्योंकि अभी 2 दिन पहले ही हाजी रेहान पित्तलवाला साहब ने जो यहाँ के गृह निर्माण मंत्री माननीय जितेंद्र अवाड़ साहब उनके नेतृत्व में जो जल संसाधन मंत्री है जयंत पाटिल साहब उनसे मुलाकात की और उन्हें एक मेमोरेंडम दिया और उन्हें जो मुमरा कौसा के अंदर जो पानी की समस्या से लोग जूझ रहे उससे उन्हें अवगत भी कराया। तो बात करते हैं कि किस तरीके से मतलब उन्होंने जल संसाधन मंत्री से मुलाकात की और उनको ज्ञापन दिया और उन्होंने अपने ज्ञापन में उनसे क्या मांगे की और वहाँ से उन्हें क्या आश्वासन दिया गया। इसी पे हम बात करते हैं हाजी रेहान पित्तलवाला से। रेहान भाई, क्या कहना चाहेंगे आप? अभी 2 दिन पहले ही आपने जो यहाँ के जो गृह निर्माण मंत्री है जितेंद्र अवाड़ साहब उनके नेतृत्व में आपने जाके जो जल संसाधन मंत्री है जयंत पाटिल साहब उनसे मुलाकात की और उनसे आपने जो मुमरा कौसा के लोग आज पिछले कई सालों से पानी के लिए जूझ रहे उनसे उन्हें अवगत कराया। तो वहाँ से आपको क्या आश्वासन दिया गया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। मैं आपका और आपके चैनल का बहुत शुक्रगुजार हूँ सबसे पहले कि आपने एक बहुत सेंसिटिव इश्यू, बहुत बुनियादी मसला हमारे शहर का कवर किया जो है पानी का था। ये पानी का मैं आपको बताते चलूँ कि पानी के अंदर जो हमारे माननीय मंत्री महोदय है डॉक्टर जितेंद्र अवाड़ साहब, इन्होंने रीमॉडलिंग का एक स्ट्रक्चर के अंदर बहुत बड़ा काम इन्होंने करके लिया, जिनका बहुत बड़ा फंड आया, जिसकी वजह से सारी हमारी मेन लाइंस जो है वो नई हो गई और उसका जो रेडियस था, हमारी लाइन का जो साइज़ था वो भी बढ़ गया। पहले मोइन भाई हमारी जो लाइन थी वो 500 mm की थी, अब वो बढ़ के 660 की हो गई। तो उसकी वजह से आज हमारी कैपेसिटी या कैपेबिलिटी जो है ज़्यादा पानी MIDC से लेने की हो गई। तो हमारी ये मांग थी। पहले हमने अवाड़ साहब से मीटिंग करी, हमने अवाड़ साहब को इस चीज़ों से अवगत कराया कि हमारा जो कंजम्पशन है, वाटर कंजम्पशन वो ज़्यादा है, सप्लाई जो है थोड़ी सी इनएडुकेट है। तो ये लेके टॉप वाटर एग्जीक्यूटिव्स और जो हमारे TMC के ऑफिशियल्स थे उनसे ये मुलाकात हुई, चर्चा हुई और एक राय बनी और मंत्री जी ने ये किया कि ठीक है मैं लीड करता हूँ इस चीज़ को। और जिस तरीके से हमारे इरिगेशन एंड वाटर रिसोर्सेज मिनिस्टर भी हमारे जयंत पाटिल साहब है, तो उनके पास जाने का मशवरा हुआ और ये हमने उनसे रिक्वेस्ट करी। तो अवाड़ साहब के नेतृत्व में हमने एक डेलीगेशन बोलिए, इसके अंदर हमारे वाटर के सिटी एग्जीक्यूटिव सालोंके साहब थे, उसके साथ में अर्जुन अहिरे साहब थे, हमारे माननीय मंत्री जी डॉक्टर जितेंद्र अवाड़ साहब थे, नगर सेवक हीरा पाटिल साहब थे, मैं था। हमने जयंत पाटिल साहब से मुलाकात करी और मुमरा शहर के लिए 20 MLD पानी बढ़ा के देने की मांग करी। ये हम पहले भी कर चुके हैं, लेकिन पहले ऐसा था कि हमारी लाइन्स पुरानी थी, हमारी लाइन काफ़ी छोटी थी, इतनी एडुकेट नहीं थी कि हम इतना बड़ा हाइड्रोलिक का प्रेशर झेल सकें। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि उन्होंने हमारे से 8 से 10 दिन का एश्योरेंस दिया पाटिल साहब ने, जयंत पाटिल साहब ने, कि इंशाल्लाह, और हमें ये यकीन दिलाया कि इस पानी के प्रेशर का जो मसला है, जो हमारे लास्ट एंड तक पानी नहीं पहुंचता था ड्यू टू द रीज़न ऑफ प्रेशर, अगर वहाँ से हमको 20 MLD पानी बढ़ के मिलेगा हमारे मुमरा कौसा के लिए, तो इंशाल्लाह हर उस कोने पर जहाँ पर पानी की लाइन है इंशाल्लाह पानी पहुँचेगा। रेहान भाई के मतलब आने वाले कुछ दिनों के अंदर जो मुमरा कौसा के अंदर जो पानी की जो गंभीर समस्या है उससे लोगों को काफ़ी राहत मिल जाएगी। देखिए, समस्या तो है, मैं ये नहीं कहूँगा कि हर जगह पर चुनिंदा कुछ इलाकों में जो कि हमारे इंक्लिनेशन पे है, जो ऊंचाई पर है, उस इलाकों में पानी के प्रेशर की वजह से पानी नहीं पहुंच पाता है या पानी की किल्लत है कुछ इलाकों में मुमरा कौसा के। तो अगर ये MLD हमको पानी हमारी सरकार की ओर से बढ़ के मिलता है तो इंशाअल्लाह ये हमारे सारे मसले ख़त्म हो जाएंगे इंशाअल्लाह।
और दूसरी बात रियान भाई, आप जो है मुमरा कौसा के अंदर जो बस स्टॉप जो लगाए जा रहे हैं जी। तो बस स्टॉप तो ठीक है लग भी रहे हैं, और आपने भी कुछ ऐसी मांग की है, आप काफ़ी प्रयास कर रहे हैं, मतलब कौसा मुमरा के अंदर बस डिपो बनना चाहिए, इसके लिए भी आप काफ़ी प्रयास कर रहे हैं, इस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, ऐसा है कि आज रशीद कंपाउंड, ये पूरा रशीद कंपाउंड एक बिलो पॉवर्टी लाइन के लोगों का यहाँ पर ज़्यादा बसेरा है। अब जैसे कि आज ट्रेन बंद है, जिन हजरात को हमारे रोज़गार के लिए या ड्यूटी के लिए या अपनी ज़रूरत के लिए बॉम्बे जाना पड़ रहा है, आज बस सेवा मुहैया है, लेकिन आज वो 200 रुपीज़ पर हेड चार्ज किया जा रहा है। और बहुत सारी दीगर तकलीफ़ें हैं, लेकिन फिर भी लोगों को अपनी ज़रूरत के तहत जाना पड़ रहा है। तो हमारे आज शमीम खान साहब जो हमारे कलवा मुमरा विधानसभा के अध्यक्ष हैं, आज वो परिवहन के मेंबर भी हैं, सदस्य हैं टीएमसी के। तो हमने उनसे मांग की थी कि अगर हमारे लोगों को एक रशीद कंपाउंड में या इस पूरे वार्ड में, जो कि अलमास कॉलोनी से शुरू होके जाता है शील फाटा कल्याण फाटा तक के, हमारा 33 नंबर पैनल, अगर उसमें कई प्रोविज़न है तो एक बस डिपो करा दिया जाए। अगर बस डिपो का नेसेसिटी इसके लिए है, अगर हमारे को प्रशासन ये मुहैया करा के देती है, तो सबसे बड़ी बात ग्रास रूट पे कि जो हमारे वार्ड के लोग हैं, जो हमारे जुबली पार्क के, देवरी पाड़ा के, रशीद मुल्ला कंपाउंड के, अशरफिया मस्जिद, बस्को स्कूल, जितने सारे हमारे लोग हैं, इनको बहुत बड़ी आसानी हो जाएगी, क्योंकि अगर डिपो यहाँ पर है तो बस भी यहीं से बन के जाएगी। और अगर बस यहाँ से बनती है, इसका मतलब कि हमारे लोगों को एटलीस्ट खाली बसों में बैठने की इंतज़ाम हो जाएगा। जैसे जैसे बस आगे जाएगी तो वो उसकी कैपेसिटी फुल हो जाएगी। और दूसरा हमारा बहुत बड़ा एडवांटेज ये रहेगा कि अगर बस डिपो हमारे वार्ड में बनता है तो मुख्तलिफ थाना के इलाकों में जाने का प्रोविज़न भी यहीं से होगा। यानी आज अगर आदमी को कहीं और जाना है तो एक बस पकड़ के पहले वो थाना जाए, फिर थाना से वो बस चेंज करके दूसरी जगह जाए, फिर वो मुलुंड चेक नाके की बस पकड़ के बॉम्बे जाए। अगर बस डिपो हमारे वार्ड में हो जाता है तो जितने हमारे वार्ड के लोग हैं उनका सबसे बड़ा बेनिफिट ये रहेगा कि पूरे थाना डिस्ट्रिक्ट में वो अपने बस डिपो से कहीं भी जा सकते हैं। रियान भाई, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि जैसे कि अगर हम बात करें आज से 10-12 दिन पहले की, तो आपने अपने पूरे इलाके के अंदर कौसा पेट्रोल पंप से लेके जो देवरीपाड़ा इलाका है वहाँ तक का पूरे इलाके के अंदर आपने एक सफाई अभियान छेड़ा था, जिसमें सैकड़ों की संख्या में मतलब सफाई कर्मचारी थे। उन लोगों ने पूरा कचरा मतलब अच्छे से साफ़ किया, कई इमारतों को सैनिटाइज भी किया गया। लेकिन 10 दिन के बाद आज मैं देखता हूँ तो इसी इलाके के अंदर, चाहे वो चरनीपाड़ा हो या देवरीपाड़ा, आज भी बहुत सारी ऐसी जगह हैं मिल जाएंगी आपको जहाँ पे अभी भी कचरे का अंबार लगा हुआ है, नाला भी जो है कचरों से पटा पड़ा हुआ है। तो क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में? मोइन भाई, इसके अंदर 2 चीज़ें हैं जिनको मैं आपको या आपके मीडियम से सारे लोगों को बताता चलूँ। एक तो ये है कि कचरा जो हम प्रोड्यूस करते हैं, हमारे घरों से जो कचरा निकलता है, इसका डिस्पोजिशन बराबर नहीं हो रहा है। जो हमारे यहाँ के सिटीजन्स है या जो हमारे यहाँ के हमारे वार्ड के जो रहवासी है, अगर एक उनमें जागरूकता आ जाए कि कचरे को कब और कहाँ फेंकना है, तो ये सबसे बड़ा मैं समझता हूँ इस प्रॉब्लम का सलूशन होगा। लेकिन ये चीज़ आज हम आपके मीडियम से, मुख्तलिफ़ और मीडिया हजरात के मीडियम से, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, पोर्टेबल मीडिया, हर चैनल से मैं इसकी अवेयरनेस लाने की कोशिश कर रहा हूँ, पर शायद मेरे एफ़र्ट्स के अंदर थोड़ी कमी पड़ जा रही है। इसी के लिए हमारे माँ बहन भाई जो कचरा रोड पे फेंक रहे हैं, जो कचरा नालों में फेंक रहे हैं, उसकी वजह से काफ़ी दुश्वारियाँ आ रही है। अल्हम्दुलिल्लाह, देखिए आपने इससे पहले भी एक चीज़ न्यूज़ कवर करे थे कि इस बार अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करोड़ एहसान रहा परवरदिगार का कि रशीद मुल्ला कंपाउंड और जो ये आसपास का परिसर है, इसमें शायद बारिश का पानी नहीं भरा। तो उसकी एक बहुत बड़ी वजह थी नाले की सफाई। कोई मैंने ऐसा एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम तो नहीं किया, लेकिन वारंवार हर हफ्ते 10 दिन में नाले ज़रूर मैंने साफ़ कराया। जहाँ पर फिजिबल मैन पावर अवेलेबल था वहाँ पर मैन पावर से कराया, जहाँ पर जेसीपी पोकलेन मशीन्स लगनी थी वहाँ मशीन से कराया। तो इसका रिज़ल्ट ये हुआ कि पानी नहीं भरा। और आज भी जो आप कचरे की बात कर रहे हैं, कचरे का लोड मोइन भाई बहुत ज़्यादा है। जो आदमी कचरे के मुझे मुहैया कराए गए हैं कंपनी थ्रू,
अभिषेक कंस्ट्रक्शन नाम की कंपनी है जिसने ये पूरा कॉन्ट्रैक्ट मुमरा में लिया हुआ है। इसकी कहीं ना कहीं मुझे मैन पावर की थोड़ी शॉर्टेज पड़ रही है, फिर भी मैं जितने भी लोग मुझे मुहैया हो रहे हैं मैं उनमें एडजस्ट कर रहा हूँ। लेकिन मशीनरी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, जैसे कि मशीनरी के अंदर आ जाता है अवेलेबिलिटी ऑफ जेसीपी एंड डंपर। अभी मुख्तलिफ 3-4 जगह पर हमारे लोगों ने अपने अंदाजे से डंपिंग ग्राउंड बना लिया है। जैसा एक हमारे प्रोफेसर साहब है, प्रोफेसर हसन मुलानी, देवरीपाड़ा में उनकी स्कूल के पास, रिपीटेड इन स्पाइट ऑफ रिपीटेड कंप्लेंट्स टू द कंसर्न डिपार्टमेंट, ये कंपनी को वारंवार मैंने लिखत में, वर्बली, फोटोज़ बहुत बार कंप्लेंट किया, लेकिन मुझे उसका रिजल्ट नहीं मिला। एक हमारी मुक्ता घरौंदा के बीच में जो एक मैक्स प्लाजा है उसके पीछे कचरों का अंबार लगा हुआ है। अब जो मेरे डेली रूटीन के लोग हैं, जैसे कि मुझे 30 लोग 25 लोग डेली के मुहैया होते हैं, अगर मैं उन सारे लोगों को वो कचरा उठाने लगाऊं तो जो डेली का हमारा वेट और ड्राई वेस्ट है वो कहाँ जाएगा? डेली का जो हमारा डिस्पोजेबल है, जो डिस्पोज लोग करते हैं कचरा, वो कहाँ जाएगा? हमारे टिपर, हमारे डंपर, हमारी घंटा गाड़ियाँ उसी में ऑक्यूपाई रहती हैं। तो मैं वो काम छोड़ के वो नहीं कर सकता। उसके लिए मुझे एक्स्ट्रा मशीनरी, एक्स्ट्रा मैन पावर की ज़रूरत है, जो कि मुझे इस कंपनी से नहीं मिल पा रही है। ठीक है, मैंने कचरे का आयोजन किया, कचरा सफाई अभियान का आयोजन किया। हमारे माननीय मंत्री जी डॉक्टर जितेंद्र आवाड साहब के मार्गदर्शन में वो खुद भी इस सफाई अभियान में मौजूद थे। हमारे धनंजय गोसावी साहब थे, उनके मार्गदर्शन में ये सारी चीज़ हुई। लेकिन कहीं ना कहीं कंपनी से जो कॉर्पोरेशन मुझे मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पा रहा है, और इसकी वजह है कि वो जो कचरे के अंबार आप बात कर रहे हो जिनकी, वो साफ़ नहीं हो पा रहे हैं। और दूसरी, मेरे माँ बहनों से, मेरे भाइयों से, मेरे बुज़ुर्गों से, दोस्तों से ये रिक्वेस्ट है कि आज जो प्रणाली हमने सेट करी है, जैसे कि मैं खुद भी, मेरे दोस्त, मेरे अहबाब भी इस चीज़ में कचरे की निस्बत से लगे रहते हैं। सुबह से फ़िरोज़ भाई है, अज़ीज़ है, मैं खुद हूँ। तो लोगों ने ये बोलना चाहिए कि ठीक है रेहान भाई, यहाँ पर टिपर इतने बजे आप भेजिए, हम टिपर में कचरा डालेंगे, यहाँ पर डंपर भेजिए, यहाँ पर घंटा गाड़ी भेजिए। जहाँ तक मैं नहीं पहुँच पा रहा हूँ, जहाँ तक मेरी आवाज़ नहीं पहुँच पा रही है, जहाँ पर मैं फिजिबली नहीं पहुँच पा रहा हूँ, तो आपके मीडियम से, आपके इस चैनल के मीडियम से लोगों को बताना चाहता हूँ कि रास्ते पे या किसी जगह पर वेस्ट फेंकना इसका हल नहीं है, वो हमको ही उठाना है, हमारी गंदगी है। और आज तो ये जो मामला इतना नाजुक है एपिडेमिक का, ये कोरोना के संक्रमण का, आज अगर हम लोग इसको नहीं कंट्रोल करेंगे तो हो सकता है कोरोना तो अलग रह जाएगा, इसकी वजह से कोई नया इन्फेक्शन ना हो जाए, कोई कॉलेरा, टाइफाइड, मलेरिया, इस तरीके की दीगर बीमारियां ना आ जाए। तो मैं मेरे वार्ड के, मेरे पूरे हलके के, इस सूबे के सारे लोगों से अपील करूंगा कि बहुत सिलेक्टिव रहे कचरा फेंकने में। और जो सफाई कर्मचारी हमारे घर के पास आते हैं, और मैं सफाई कर्मचारियों से भी अपील करूंगा कि जो टिपर में, जो डंपर में, जो घंटा गाड़ियों में आप जाते हो, कम से कम 1 घंटा, 1 विशल, 1 सीटी बजाएं और लोगों को अवगत कराएं कि ठीक है हम आ चुके हैं। दूर दराज में जहाँ पर हमारे कुछ मुख्तलिफ इलाके ऐसे भी हैं जहाँ पर टिपर भी नहीं जाता है, चालियाँ हैं, तो वहाँ पर मैं इन लोगों से अपील करूँगा कि आप खुद जाएं, लोगों को बोले, कोई एक सिस्टम रखे, कोई सीटी का, कोई घंटी का, कोई एक रिंग का, ताकि हमारे लोगों को मालूम पड़े कि कचरे की गाड़ी बाहर दरवाजे पे या थोड़ी दूर पे आ गई है, और कचरा रोड पे और कचरा आस पड़ोस के इलाकों में ना फेंकते हुए वो सारा कचरा उस गाड़ी में आए इंशाल्लाह। और रेहान भाई, आखिर में मैं आपको स्कूल की जो फीस है उसको लेके भी काफ़ी मामला गरमाया हुआ है। और जैसे कि आप जानते हैं कि पिछले 6 महीने जो लॉकडाउन के गुजरे, उसके अंदर लोगों के काम धंधा बनता, कारोबार बनता, लोग वैसे ही परेशान थे पैसे के लिए। अब खैर ठीक है, लॉकडाउन को अब धीरे धीरे करके खोला जा रहा है, लेकिन अभी भी जो माली हालत है मुमरा कौसा के लोगों की, वो अभी भी मतलब ठीक नहीं है। ऐसे में स्कूल प्रशासन द्वारा जो फीस भरने को लेकर जो दबाव और जो प्रेशर डाला जा रहा है मतलब अभिभावकों के ऊपर, उस बारे में आपका क्या कहना है? क्या ये जो लोगों की ये मांग उठ रही है पिछले काफ़ी दिनों से कि 3 महीने की जो फीस है लॉकडाउन के पीरियड की, उसको माफ़ कर देना चाहिए, तो क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में? देखिए, इस बारे में जो सारी स्कूल्स हैं और जो सारे हमारे तलबा हैं, उनके वालिदैन हैं, आज हर आदमी अपने लेवल पे अपने कारोबारी निस्बत से परेशान है। तो मैं हमारे जितने भी मुमरा कौसा में स्कूल्स हैं, आपके चैनल के माध्यम से मैं उन सारों से रिक्वेस्ट करूंगा कि किसी भी तलबा पे, किसी भी स्टूडेंट पे फ़ीस के लिए प्रेशर डेवलप ना किया जाए, बल्कि उसे टाइम दिया जाए और जो भी आपके चार्जेस होते हैं उसको डिवाइड किया जाए मंथली चार्जेस में।
ना कि बच्चों पे दबाव बनाया जाए, क्योंकि ऐसे ही हमारे बच्चे आज बहुत पढ़ाई से दूर हैं। ऐसे ही हमारे बच्चे तकरीबन जो एक्टिव क्लासेस थी वहाँ पर नहीं जा पा रहे। ई क्लासेस शुरू है, ऑनलाइन क्लासेस है, जूम पे क्लासेस चालू है, स्कूल्स चल रहे हैं। तो मेरी सारे स्कूल के मैनेजमेंट से, सारे लोगों से यही अपील रहेगी कि बच्चों को और बच्चों के वालिदैन को इसका मौका दिया जाए और इसका टाइम दिया जाए, बढ़ा के टाइम दिया जाए, ताकि वो जो भी अपनी हाजत है या जो भी उनके पैसों की ज़रूरत है अपना बंदोबस्त करें, और उनको कोई किस्म का एक्सटर्नल या इंटरनल या कोई बच्चों को कैपिटल पनिशमेंट या किसी भी तरीके से स्ट्रेस नहीं दिया जाए। उनको अपना टाइम एग्ज्यूम करने दिया जाए, वो अपना पूरा टाइम कंज्यूम करके अपने बंदोबस्त करके पैसा ला के दें और उसी तरीके से स्लैब या डिवाइड करके उनसे फीस ली जाए। रेहान भाई, ये सब बातें तो ठीक है, लेकिन आप ही की जो पार्टी है एनसीपी, उसके जो कलवा मुमरा विधानसभा के अध्यक्ष शमीम खान साहब, उन्होंने भी ये जो स्कूल जो मैनेजमेंट है, जो एक जबरन मतलब प्रेशर बना रहा है पेरेंट्स के ऊपर, उसको लेके भी उन्होंने मतलब स्कूल वालों के खिलाफ एक आंदोलन सा छेड़ा हुआ है। और उन्होंने अभी एक न्यूज़ चैनल में मतलब चेतावनी भी दी है कि अगर मतलब ये लोग ने मतलब ज़्यादा प्रेशर बनाए तो हम स्कूल मैनेजमेंट के खिलाफ भी आंदोलन छेड़ेंगे। इसके ऊपर आपका क्या कहना है? देखिए, शमीम खान साहब हमारे कलवा मुमरा विधानसभा अध्यक्ष हैं, हमारे पार्टी के एक बहुत ज़िम्मेदार लीडर हैं। जो उन्होंने कहा, अगर आप उनका पूरा इंटरव्यू देखें, उन्होंने भी यही चीज़ कहा कि जितने भी पेरेंट्स हैं और स्टूडेंट्स हैं उनको टाइम दिया जाए, उन पे किसी किस्म की ज़बरदस्ती या उन पे किसी किस्म का दबाव नहीं बनाया जाए। जो भी स्कूल का मैनेजमेंट अगर बच्चों को साथ में लेके, उनके वालिदैन को, उनके तलबाओं को साथ में लेके चलता है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर कहीं से भी हमारे पास, हमारे अध्यक्ष के पास या हमारी पार्टी में कहीं से भी ये तकरार या ये शिकायत आती है कि स्कूल मैनेजमेंट ने ज़बरदस्ती या दादागिरी फीस को लेकर की बच्चों से, तो इंशाअल्लाह जो शमीम खान साहब ने बताया, हम तुरंत माने मंत्री जी को भी इसके अंदर इन्फॉर्म करेंगे और उस स्कूल मैनेजमेंट के खिलाफ जो भी कार्रवाई करनी है कायदेशीर हम वो करेंगे। तो दोस्तों, ये थे हाजी रेहान पित्तलवाला साहब, जिनसे हमने पानी के विषय के ऊपर और बस डिपो जो काफ़ी दिनों से प्रयास कर रहे हैं रेहान में बस डिपो यहाँ कौसा में होना चाहिए इसके लिए, और स्कूल के मुतालिक भी हमने उनसे सवाल पूछा। ये जो स्कूल मैनेजमेंट द्वारा जो पेरेंट्स के ऊपर एक किस्म का प्रेशर बनाया जा रहा है फीस को लेके, उसके बारे में भी सवाल किया, तो उन्होंने बहुत सटीक जवाब दिया। उनका ये कहना है कि हमने जो वहाँ पे जो जल संसाधन मंत्री है जयंत पाटिल साहब, उनसे मुलाकात की, माननीय मंत्री जितेंद्र अवाड़ साहब के नेतृत्व में, और जो जयंत पाटिल साहब है उनको मतलब यहाँ मुमरा कौसा के लोगों को जो पानी की समस्या से काफ़ी सालों से जूझ रहे उससे मतलब अवगत करा, और उन्होंने मतलब आश्वासन दिया है कि बहुत जल्द आने वाले दिनों के अंदर 10-15 दिन के अंदर मुमरा कौसा के लोग जो पानी की समस्या से परेशान है उससे उनको राहत मिलेगी। और हम आपको बता दें कि रेहान पित्तलवाला अपने वार्ड में काफ़ी एक्टिव रहते हैं, चाहे वो साफ़ सफाई का मामला हो या कोई भी मामला हो, वो हमेशा लोगों के मतलब परेशानियों को दूर करने के लिए हमेशा तत्पर बने रहते हैं। और अपने वार्ड में पिछले वो काफ़ी समय से प्रयास कर रहे हैं कि जो कलवा मुमरा विधानसभा की जो अध्यक्ष है शमीम खान, उन्होंने भी मतलब ये कहा है कि शहर के अंदर कम से कम 2 बस डिपो होनी चाहिए। तो हाजी रेहान पित्तलवाला साहब भरसक प्रयास कर रहे हैं कि कौसा रशीद कंपाउंड में भी एक बस डिपो होना चाहिए, ऐसा उन्होंने मतलब मांग की है। कलवा मुमरा विधानसभा के अध्यक्ष शमीम खान से जो प्रबंध समिति के सदस्य भी है, अब ये देखना है कि मतलब इनकी मांगों के ऊपर कितना गौर किया जाता है। रशीद कंपाउंड में बस डिपो बनता है या नहीं बनता है ये तो आने वाला समय बताएगा। हाँ, लेकिन उन्होंने स्कूल प्रशासन की तरफ से जो पेरेंट्स के ऊपर बिना वजह मतलब जो दबाव बनाया जा रहा है फीस मामले को लेके, उसके ऊपर उन्होंने कहा कि मतलब है ना स्कूल मैनेजमेंट को भी समझना चाहिए कि लॉकडाउन के पीरियड में लोग काफ़ी परेशान थे, पैसे के लिए मोहताज है लोग, तो कुछ स्कूल मैनेजमेंट को भी रियायत बरतनी चाहिए। और अगर इसके बावजूद भी अगर कोई स्कूल प्रशासन मतलब जबरन पेरेंट्स के ऊपर दबाव डालता है फीस भरने को लेके, तो उनके जो कलवा मुमरा विधानसभा के अध्यक्ष शमीम खान, उन्होंने तो कड़ी चेतावनी दी थी ऐसे स्कूल मैनेजमेंट को जो जबरन लोगों के ऊपर दबाव डाल रहे हैं फीस को लेके। तो उनका कहना है कि अगर
स्कूल प्रशासन अगर अपनी ऐसी ही मनमानी करता रहा और उन लोगों के ऊपर प्रेशर बनाता रहा तो इंशाअल्लाह बहुत जल्द ऐसे स्कूल प्रशासन के खिलाफ उनकी पार्टी और वो खुद भी मतलब उसका कड़ा विरोध करेंगे और आंदोलन तक करने की उन्होंने चेतावनी दी है। कैमरामैन रिजवान शेख के साथ मैं मोइन शेख, मुमरा टाइम्स के लिए।